राधे राधे दोस्तों। जब हम श्री रुक्मिणी माधव के सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी को देखते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि श्री रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का द्वारकाधीश रूप तो देखा है, पर कभी उनकी नटखट बाल लीलाएं ना देख सकी। क्या हो अगर आज हम आपको ये बताएं कि असल में ये सबसे बड़ा झूठ है। श्री रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के बाल रूप को देखा था। कैसे? आइए आज की इस कहानी में जानते हैं। दोस्तों, एक बार माता देवकी उदास बैठी थी। अपनी माता को उदास देखकर कृष्ण ने उनसे उदासी का कारण पूछा, तो जवाब में माता देवकी कहती हैं कि भले ही मैंने तुम्हें जन्म दिया हो, पर आज तक मेरे नसीब में कभी तुम्हारी बाल लीला देखना नहीं आया था मेरे कन्हैया। तब श्री कृष्ण अपनी माता के सामने बाल गोपाल का स्वरूप धारण करते हैं। उनके एक हाथ में मंथन की छड़ी थी और दूसरे हाथ में रस्सी थी। फिर कृष्ण माता देवकी की गोद में खेलने लगे। उनके हाथ से माखन भी उन्होंने खाया और उन्हें अपनी अन्य बाल लीलाओं के दर्शन भी दिए, जिसे देखकर माता देवकी आनंद से हर्षित हो जाती हैं। फिर कृष्ण फिर से युवान हो गए। देवी रुक्मिणी ने भी कृष्ण की इन्हीं बाल लीलाओं का दर्शन कर लिया, जिससे वो भी मंत्रमुग्ध हो गई। तब माता रुक्मिणी ने इस लीला की निशानी के लिए भगवान श्री कृष्ण से वैसे ही बाल रूप में भगवान का एक विग्रह, एक मूर्ति मांगी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने मस्तिष्क से एक विग्रह प्रकट किया, जो एक काले शालिग्राम शिला से बना था। उसके हाथ में भी वैसे ही मंथन की छड़ी और एक रस्सी थी। रुक्मिणी देवी ने उस बाल कृष्ण के विग्रह को अपने महल में स्थापित किया और कई वर्षों तक उनकी पूजा और सेवा की। जब बाद में महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के साथ अपने स्वधाम वैकुंठ को चली जाती हैं, तो अर्जुन ने उस मूर्ति को रुक्मिणी वन के पास रख दिया, जो द्वारका के नजदीक था, और कई वर्षों तक वो विग्रह ऐसे ही गोपी चंदन के बड़े से गोले में ढका हुआ पड़ा रहा, जब तक कि एक समुद्री व्यापारी ने उस गोले को अपने जहाज में संतुलन रखने के लिए नहीं लगा लिया। उस व्यापारी का जहाज उडुपी के नजदीक एक समुद्री किनारे पर तूफान में फंस गया। उस समय भक्त माधवाचार्य, जो एक महान कृष्ण भक्त आचार्य थे, वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। उस व्यापारी ने उनसे मदद की गुहार लगाई। तब अपने कपड़े के एक छोर से माधवाचार्य ने जहाज की ओर हवा दी, जिससे जहाज तूफान से निकल गया। मदद के बदले में व्यापारी ने उनसे जहाज में से कुछ भी मांग लेने को कहा। तब माधवाचार्य ने उसी गोपी चंदन को ले लिया। जब माधवाचार्य वापस उस गोपी चंदन को लेकर, उस गोले को लेकर उडुपी लौट रहे थे, तब अचानक से उस गोले के दो टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से उसमें रखा बाल गोपाल का सुंदर विग्रह बाहर निकल आया। माधवाचार्य को समझ में आ गया कि कन्हैया की क्या लीला थी। आखिर वो उस दिन उसी समुद्र के छोर पर क्यों बैठे थे? क्यों वही व्यापारी उनसे मदद मांगने आया था? माधवाचार्य उस विग्रह को देखकर बेहद खुश हो गए। खुशी के मारे आंसू बहाने लगे। तब उन्होंने माता रुक्मिणी के इन बाल गोपाल को एक बच्चे की तरह गले से लगाया और उस बाल गोपाल को उडुपी लाकर अपने कृष्ण मठ पर स्थापित कर दिया। उडुपी में स्थापित होने के कारण लोग श्री रुक्मिणी के इन बाल गोपाल को उडुपी कृष्णा बुलाने लगे। आज भी बाल गोपाल स्वरूप में कृष्ण उडुपी में विराजित होकर सबको दर्शन देते हैं। श्री रुक्मिणी चाहती तो कन्हैया के इस मनमोहक स्वरूप को अपने साथ ही ले जाती, पर वो तीनों लोगों की स्वामिनी है, सर्वेश्वरी है, सबकी माता है। इसलिए उन्होंने संसार को अपने श्याम के ये सुंदर दर्शन दिखाने के लिए उस बाल गोपाल विग्रह को द्वारका में ही छोड़ दिया था, जो श्री कृष्ण के कई भक्तों जैसे अर्जुन और बाद में माधवाचार्य के जरिए उडुपी में अपने तय स्थान तक पहुंच ही जाता है। और ये है अपनी श्री के लिए कृष्ण द्वारा लिया गया अद्भुत बाल रूप उडुपी कृष्णा की कहानी। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।